Good morning, students. I am Dr. Ved Prakash, Government College Ajmer, Associate Professor. M.Com फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हम अध्ययन कर रहे हैं उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटकों का। उपभोक्ता के क्रय संबंधी व्यवहार को, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारे घटक प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहले है मनोवैज्ञानिक घटक, दूसरे है आर्थिक घटक। मनोवैज्ञानिक घटकों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम व्यक्ति की दैहिक या शारीरिक विज्ञान की आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, सम्मान और स्वाभिमान की आवश्यकताएं, स्व यथार्थवादिता की आवश्यकताएं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में जो घटक और प्रभावित करते हैं उसमें है छवि या इमेज। छवि या इमेज एक मनोवैज्ञानिक घटक है जो उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करता है। कई तरह की इमेज हो सकती है, सेल्फ इमेज है, प्रोडक्ट इमेज है, ब्रांड इमेज है। ये इमेजेस व्यक्ति को विशिष्ट ब्रांड की वस्तु खरीदने के लिए या न खरीदने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह से सीखना है। सीखने का मतलब है किसी वस्तु को जानना, समझना। यदि कोई वस्तु क्रेता की प्रेरणा के अनुसार है तो वो उसे सीख लेता है, अन्यथा उसे सीखने में कठिनाई आती है। एक व्यक्ति जिसके बाल गिर रहे हैं या सफ़ेद हो रहे हैं, उसे उस वस्तु का नाम सीखने में कठिनाई नहीं होगी, जो वो वस्तु जो बालों को गिरने से या सफ़ेद होने से रोकती है। तो सीखने की या जानने की प्रक्रिया भी है, वो भी एक घटक है उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वालों में। इसी तरह से आर्थिक घटक हैं। आर्थिक घटक व्यक्ति के क्रय व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। आर्थिक घटकों में सबसे बड़ा घटक है फैमिली इनकम या पारिवारिक आय। पारिवारिक आय उपभोक्ता के क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है। कम आय वाले व अधिक आय वाले व्यक्ति के बीच क्रय व्यवहार का बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति की आय कम है वो सस्ती या लो स्टैंडर्ड की वस्तुएं खरीदने में विश्वास करता है, ताकि उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ा। जबकि जिस व्यक्ति की इनकम ज़्यादा है वो व्यक्ति महंगी ब्रांड वाली वस्तुओं को खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि फैमिली की इनकम जो है वो व्यक्ति के क्रय व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इनकम एक्सपेक्टेशंस या आमदनी की आशा जो है वो भी क्रेता के व्यवहार को प्रभावित करती है। जिन व्यक्तियों को ये उम्मीद होती है कि भविष्य में उनकी इनकम बढ़ेगी, तो वो जितनी उनकी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा भी वस्तुएं खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, या महंगे ब्रांड वाली वस्तु भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि उनकी भविष्य में उनको ज़्यादा पैसा आने वाला है, ज़्यादा इनकम होने वाले है। यदि भविष्य में इनकम की आशा नहीं है तो लोग वस्तुएं कम मात्रा में खरीदेंगे, कम और सस्ते ब्रांड की खरीदेंगे। तो इनकम कितनी आने वाली है इसके ऊपर भी उपभोक्ता का व्यवहार प्रभावित या उपभोक्ता का व्यवहार जो है वो इस पर डिपेंड करता है। डिस्क्रिशनरी इनकम व्यक्ति की कितनी है, स्वाधीन आय कितनी है। एक डिस्क्रिशनरी इनकम से मतलब है कि एक व्यक्ति जब अपने आवश्यकता की वस्तुएं खरीद लेता है, उसके बाद भी यदि उसे कुछ इनकम बच जाती है तो उसे हम स्वाधीन आय या डिस्क्रिशनरी इनकम कहते हैं। ऐसी डिस्क्रिशनरी इनकम उपभोक्ता को विशिष्ट प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं खरीदने के लिए
प्रेरित करती है। जैसे कि एसी है, कार है, प्लेन की यात्रा है और विदेशता की वस्तुएं हैं, ये अगर उसके पास पैसा बचता है तो वो इन चीज़ों को खरीदने के बारे में भी सोचने लग जाता है। तो अगर स्वाधीन आय अवेलेबल है, डिस्क्रिशनरी इनकम अवेलेबल है, तो व्यक्ति का व्यवहार अलग होगा। अगर वो इनकम नहीं है तो व्यक्ति का क्रय व्यवहार अलग होगा। कंज्यूमर क्रेडिट या उपभोक्ता साख, वस्तु या सेवा का नकद में उपलब्ध होना भी क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर कोई वस्तु या सेवा के लिए नकद पैसा देना पड़ता है तो व्यक्ति अलग तरह से व्यवहार करेगा। यदि उसे उधार की सुविधा मिल जाती है, पैसा बाद में चुकाने की, किस्तों में चुकाने की सुविधा मिल जाती है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपेक्षाकृत ज़्यादा वस्तुएं खरीदता है, क्योंकि उसे EMI पर या उधार पर वस्तुएं उपलब्ध हो रही है। इसी तरह से सरकारी जो नीति है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, वो भी उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करती है। सरकार द्वारा अगर तरह तरह के बहुत सारे टैक्सेस लगा देते हैं वस्तुओं या सेवाओं पे, तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम हो जाती है, तो वो कम वस्तुएं खरीदेगा, कम ब्रांड वाली वस्तुएं खरीदेगा। अगर टैक्सेस नहीं लगे हुए हैं, सस्ती वस्तुएं मिल रही हैं, तो नेचुरली उपभोक्ता ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकता है। तो सरकारी नीतियां और उन पर लगने वाला टैक्स जो है वो भी उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करता है। तो ये हमारा टॉपिक आज पूरा हो गया कि उपभोक्ता व्यवहार को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।